कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की घंटों बंदिश। हब्स और शदीद गर्मी में शहरी ख्वार। CEO के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का अनोखा फार्मूला बता दिया। कहते हैं कराची वाले लोड शेडिंग के खात्मे के लिए गर्मी खत्म होने की दुआ करें। मोनिस अलवी का शहर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का भी एतराफ। उधर लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी आज फिर 100 मकामात पर धरने देगी। कराची पुलिस चीफ का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। साइरिन के लिए थानों की हदूद का मसला हल। गुलाम नबी मेमन का कहना है जो शहरी जिस थाने में दरख्वास्त दे वहीं दर्ज होगी। SHO इतला मिलते ही मुकदमे का इंदराज करें। थानों की हदूद की वजह से शहरियों को तंग न किया जाए। कराची में आटे की फी किलोग्राम कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलोग्राम की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे की 10 किलो की बोरी 620 रुपए तक जा पहुंची। आटे की कीमत में इजाफा गंदम 4 रुपए किलो महंगी होने की वजह से हुआ। गंदम की फी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तालीमी इदारे, पार्क्स, अवामी मकामात, शादी और सिनेमा हॉल्स 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मजीद 1 माह के लिए बंद। ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अज़हा करीब आते ही लाहौर, पिशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियां कायम। गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा में भी व्यापारियों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बखेर दी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। उधर हैदराबाद में ताहाल मवेशी मंडी कायम न की जा सकी। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। ईद उल अजहा पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त के बगैर खाले जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। रजिस्टर्ड मदारिस, फलाही इदारे और दीगर अफराद इजाज़त लेकर ही खाले जमा कर सकेंगे। कल अदम तंजीमों के कुर्बानी के जानवरों की खाले जमा करने पर पाबंदी होगी। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। BRT और अलीमा खान की करप्शन पर सवालों का भी जवाब नहीं मिला। फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कोरोना की सूरत हाल पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान इराक के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। हैकर्स का ट्विटर अकाउंट्स पर हमला। बाराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर से ना बच सके। हैक अकाउंट से ट्विटर सार्फिन से करेंसी बिटकॉइन मांगने के पैगाम। एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी। टोक्यो की नाइकी में 0.49% कमी देखी गई। US S&P 500 मनी स्टॉक में 0.33% कमी। चीन में हसस में 1.06% कमी। हांगकांग और सियोल के बाजार हसस में भी मंदी रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला। खिलाड़ी डर्बीशायर काउंटी ग्राउंड में आज भी प्रैक्टिस करेंगे। 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे।
जन्नत नजीर दियामर के दिलकश नज़ारे, कुदरती हुस्न देखकर सयाह दिल हारे। हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की बहार। पर्वत झील की खूबसूरती को चार चांद लग गए। पहाड़ों के दामन में गुनगुनाती पर्वत झील सयाहों पर सहर तारी कर देती है। कि एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था, मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं या आपकी अपनी पार्टी में हैं। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने साल 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, सब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है। आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान, क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा। कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं। वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगेंडा होता है। फाशिज्म का दूसरा असूल, उसको दुश्मन चाहिए होता है। वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को तो अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई।
یہ بات قوم کے سامنے ہے کہ حق کون کہہ رہا ہے. اور فاشزم کا میں روز کہتا ہوں، فاشزم کا یہ اصول ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے پراپیگنڈا چاہیے. اس کا ہتھیار سروس نہیں ہوتی، اس کا ہتھیار پراپیگنڈا ہوتا ہے. فاشزم کا دوسرا اصول، اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنے مخالفوں کو، سیاسی مخالفوں کو